हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे हाइड्रोलिक पावर प्लांट से संबंधित कुछ बातें। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे वो है प्रिंसिपल्स एंड कंपोनेंट ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक ओवरव्यू है हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रो पावर प्लांट जनरेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में, फिर इसेंशियल कंपोनेंट्स क्या रहेंगी वो हैं, देन साइट सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, देन रेलेवेंस इन इंडिया एंड हरियाणा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी सी हाइड्रो पावर जनरेशन प्रिंसिपल्स। These are the store water at higher elevation। तो इसमें क्या करते हैं हम कि पानी को एक डैम बना के इकट्ठा करते हैं और डैम की वजह से वाटर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। देन रिलीज वाटर डाउनवर्ड, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। मूविंग वाटर, वाटर को मूव कराएंगे। देन फास्ट मूविंग वाटर स्पिन्स टर्बाइन, turbines turns generator rotor and generator produces the electricity. As you all know that potential energy is the energy possessed by anybody, or here in this case is water, by virtue of its position. When we store water by making a dam at a height, then we are increasing its potential energy. As a formula for potential energy is mgh or mgz. Z is the datum height. So as the height increases, z increasing, then potential energy is also increasing. Then is water is made to flow through penstoke towards the turbines, and means we are converting that potential energy into kinetic energy. And this fast moving water, when strikes the turbine blade, it rotates the turbines, and these turning turbines rotates the generator rotor, and in this way electricity get produced. And what are the essential components that we see? Essential component of hydraulic power plants. First of all, a dam is required, penstoke, pipes हैं एक तरह के, conduit, then turbines. Let me see what is there in it further. इसमें ग्रेविटी डैम्स आएंगे, आर्क डैम आएंगे, एम्बैंकमेंट डैम्स आएंगे। तो इसको हम आगे फर्दर डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ग्रेविटी डैम्स कौन से हैं, आर्क डैम कौन से हैं, और बट्रस डैम भी इसमें आते हैं, वो भी देखेंगे। तो ग्रेविटी डैम्स रिलाई ऑन इमेंस वेट मेड ऑफ कंक्रीट और मैसनरी। एग्जाम्पल है इसका टेहरी डैम है, और हमारा ये जो भाखड़ा वाला डैम है ये भी एक इमेंस बहुत ज़्यादा मैसनरी वर्क है यहाँ पे भी। देन देयर कम्स द आर्क डैम्स, curved in plan facing upstream, transmit pressure to abutments, suitable for narrow gorges। इसका जो एग्जांपल है वो इडुक्की डैम है केरला में।
तो आर्क इस तरह से बनाते हैं कि जो सारा प्रेशर है वो जो साइड में जो आपके रॉक्स हैं उनमें ट्रांसमिट हो जाते हैं। देन कम्स द एम्बैंकमेंट constructed with natural material, soil, rock, etc. most common worldwide. Then we come to the साइट सिलेक्शन के जो क्राइटेरिया हैं वो क्या रहेंगे हमारे पास। क्योंकि वाटर का काम है तो वाटर तो होना ही चाहिए बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं कि वाटर अवेलेबिलिटी उस पर्टिकुलर जगह पे कैसी है थ्रू आउट द ईयर। वाटर अवेलेबल कैसा रहेगा, वाटर अवेलेबिलिटी कैसी रहेगी ये देखेंगे। वाटर अवेलेबल भी हो और कंसिस्टेंट एंड सफिशिएंट फ्लो थ्रू आउट द ईयर बना रहे। एनालाइज रेनफॉल एंड रिवर फ्लो डाटा, बहुत सारे सर्वेस इसके साथ करते हैं। देन देयर कम द टोपोग्राफी कैसी है वहाँ की, लार्ज कैचमेंट एरिया है कि नहीं है, नैरो गोर्ज फॉर डैम कंस्ट्रक्शन और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रिक्वायर्ड। एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी हो, रोल रेट ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हो, मटेरियल को बहुत हैवी मशीनरी शिफ्ट करनी पड़ती है, बहुत सारा मटेरियल शिफ्ट करना पड़ता है और ह्यूमन तो आदमी तो जाएंगे ही, ये वहाँ एक्सेसिबल हो साइट। ऐसा ना हो कि साइट तो बहुत अच्छी है और वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बहुत पूरा है, तब वो साइट जो है काम करने के लिए अच्छी नहीं है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट बनाने के लिए अच्छी नहीं है। जियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो इसमें सॉयल या रॉक की मस्ट सपोर्ट हैवी स्ट्रक्चर, इस तरह की सॉयल रॉक सॉयल ये जो रॉक हो वहाँ पे वो इस तरह की हो, हैवी स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सके। और मिनिमम इम्पैक्ट ऑन लोकल इकोसिस्टम्स, जो फ्लोरा फोना है उसको कम से कम डिस्टर्ब करे और वहाँ का जो लोकल इकोसिस्टम है उसको ख़राब ना करे। नेक्स्ट लास्ट इसमें बचता है हमारे पास वो रेलेवेंस इन इंडिया एंड हरियाणा, ये देख लेते हैं क्या है इंडिया के लिए नेशनल रेलेवेंस क्या है और हरियाणा के लिए इस क्या रेलेवेंस है इस मामले में। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया के लेवल पे, वास्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल। की कंपोनेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रेटजी का एक हमारी जो पॉलिसी है रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस करने का, उसका एक की कंपोनेंट है प्रोवाइड क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कुछ डैम्स हैं बहुत सारे हमारे पास, भाखड़ा है डैम और टेहरी डैम्स है, सरदार सरोवर है, इडुक्की है, और ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं दिस ऑल आर मल्टीपर्पज़ डैम्स, एड्स इन इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल और वाटर सप्लाई, ये सारा काम ये करते हैं। अब हरियाणा के संदर्भ में चेक किया जाए तो क्या देखेंगे हम, हरियाणा में एज यू नो दैट कि हमारे पास बहुत ज़्यादा नदियाँ नहीं हैं हरियाणा में। तो हरियाणा में जो एक जाल है वो नहरों का है। तो यहाँ पे अगर हम देखें लिमिटेड स्कोप फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, प्लेन स्टेट है, फोकस ऑन माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स, ये भी हम डिटेल में देखेंगे कि आपके पास लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, मिनी हैं, माइक्रो हैं ना, इस तरह के। यूटिलाइजेस एग्जिस्टिंग कैनाल सिस्टम्स, जैसे हमारे पास ये पश्चिमी यमुना नहर है तो एग्जांपल इसका यही है, वेस्टर्न यमुना कैनाल हाइडल प्रोजेक्ट यमुनानगर ताजेवाला में है इधर एक ना, और दूसरा है एग्जांपल इसका जो एक और है काकरोई माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट सोनीपत में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। ये हमने शुरुआत की है इसकी और इसको हम पूरा करेंगे।